इस सभा के अध्यक्ष जी, मजदूरों, किसानों, नौजवान साथियों, देश के नौजवान, हमारी माताएं, बहनें, ये एक साझा प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम संयुक्त मोर्चा के साथ में मिलकर करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा आंदोलन बिजली के खिलाफ बहुत चलता है, लेकिन जो बिजली की यूनियनें हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं जब उनका आंदोलन होता है। सबसे ज्यादा बिजली के कर्मचारियों के खिलाफ हमारे मुकदमे, मारपीट, संघर्ष चलते हैं, लेकिन जब उनका आंदोलन होता है तो यही किसान संगठन उनकी सपोर्ट भी करता है। जो यहां पे जिसको हम मजदूर कहते हैं, जिसको लेबर कहते हैं, वो गांव का किसान है। जब वो गांव छोड़ के शहर आता है और किसी फैक्ट्री में काम करता है तो लेबर कहता है, लेकिन है दोनों एक ही। हम कहीं में भी किसी भी इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि ये जितने भी लेबर यहाँ पे काम कर रही है आपके यहाँ पे, आप इनसे पूछिए किसी बिहार के, किसी गांव के या उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, उड़ीसा से किसी भी गांव से आए हैं, लेकिन ये वहां के किसान हैं। गांव का किसान शहर में आकर मजदूर बनता है, कोई अलग नहीं है। लेकिन जिस तरह की सरकार आई है पूंजीवाद, ये सरकार किसी पार्टी की नहीं है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो बातचीत भी करती। ये सरकार है पूंजीवाद की, और ये लड़ाई उसी के खिलाफ है हमारी। संघर्षों को तेज करना पड़ेगा, आपस में झगड़े कम करने पड़ेंगे। जो जातिवाद का जहर है, जो भाषावाद का है, जो क्षेत्रवाद का है, ये कम करना पड़ेगा। हम सब एक हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी बनी, रामपुर में बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही, उसकी लाइब्रेरी देखोगे तो लाखों किताब उसकी लाइब्रेरी में है। सरकार का फरमान आ गया क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का नाम जौहर यूनिवर्सिटी है। हमने कहा भाई यूनिवर्सिटी को तोड़ने से कोई समाधान हो जाएगा? नाम से ऐतराज हो सकता है, उसमें कोई धार्मिक चिन्ह है उससे ऐतराज हो सकता है, उसको हटवा दो, लेकिन उसकी 35-40 बड़ी बिल्डिंग जिसमें कई हजार करोड़ रुपया खर्चा हुआ हो, उसको तोड़ने की प्लान बन रही है। इनको किसी से कोई लगाव नहीं है। ये जो सरकार है किसी से कोई लगाव नहीं है। कोई वो मजदूर हो, किसान हो, भूमिहीन किसान हो, जंगल हो, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता पे कैसे काबिज होंगे उसकी पूरी प्लान चाहिए। आप करते रहो कि अब की बार इसको हटाएंगे, कहां हट रहे हैं? अब की बार तो नया प्लान आ गया है। जब चुनाव होंगे तो चुनाव में आपके वोट तो जो कोई देगा, आपके तो कैंडिडेटों के पर्चे ही वापसी हो जाएंगे। इस तरह के उस पर एलिगेशन और प्रेशर बनेगा कि कैंडिडेट जब पर्चा वापसी होता है दूसरा कोई भर ही ना पाए, फिर कहेंगे देखो जी उसके सामने तो कैंडिडेट ने पर्चा उठा लिया और एक तरफ से जीत गया। नई परिभाषाएं लिखी जाएगी। इस देश को सिर्फ आंदोलन बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तो हमको आंदोलनों को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे कल हमारे जो बच्चे थे, जब संयुक्त मोर्चे की मीटिंग कल थी तो वे उसमें आए थे। आज भी उन बच्चों को आना था, लेकिन आज भी आप अपने क्षेत्रों में चले गए। जिन बच्चों ने, जो नेहा एक लड़की थी जिसने भूख हड़ताल करी थी, वो भी आना चाहती थी, लेकिन नहीं वे संपर्क हो पाया। लेकिन जैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, एक पत्थर किसी के नहीं मारा, एक डंडा नहीं मारा, एक वो नहीं मारा, पुलिस लाठियां चलाती थी, वे लाठियां खाते थे।
तो एक बार ये झटका होना है, एक मुकाबला होना है। ये अपने क्षेत्र में बड़ी मीटिंगें करो, अब अपने बैनर पर करो, फिर संयुक्त करो, क्योंकि देश में बहुत बैनर हैं। अब किसी को किसी झंडे से प्यार है, अपने नाम से प्यार है, आप उस पर आंदोलन करो। जब इकट्ठा करना होगा तो फिर इकट्ठा करो। आज तो बड़ा हमारे संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है, किसान मजदूर संगठन बने हुए हैं। आज भी तो यहाँ पे मीटिंग हुई है। ये किसान है, जितने जो लेट आएगा वो पीछे बैठेगा, क्योंकि सब एक है। ये क्योंकि अपने वालों की तो आदत ये है कि ये 7-8 बजे चलेंगे, दिल्ली में जाम मिल जाएगा, 2 घंटे जाम में रहेंगे, फिर 12 बजे आएंगे यहाँ पे। 12 बजे इतने रास्ता नहीं पाता। ये जितने लोग बैठे हुए ये है सारे ट्रेन वाले। ये ट्रेन वाले आ जाएंगे 6 बजे या यही रात को रुकेंगे और अपना लाइन से अपना आ जाएंगे। जो ट्रेन में आने वाला आदमी वो सीधा आ जाएगा 7-8 बजे 6 बजे, गुरुद्वारे में रोटी खाओ, सीधा मीटिंग में आओ। और जो गाड़ियों से आगे जो नजदीक का जितना आदमी होगा उतना ही लेट आएगा। तो आगे से ये ध्यान रखना कि जब भी मीटिंग हो तो मीटिंग में दिल्ली में 8-9 बजे तक पहुंच लो तो दिल्ली पहुंचोगे, नहीं तो 12 बजे आओगे, फिर सबसे पीछे लेट बैठोगे। लेकिन कोई ऐतराज नहीं है, सब लोग अपना बैठे हुए हैं, बढ़िया प्रोग्राम चल रहे। इस तरह के प्रोग्राम भी चलने चाहिए। आप लोगों ने बात को सुना, आंदोलन को तेज करो, आप अपने क्षेत्र में जाओ, आप अपने संगठनों को मजबूत करो। जब देश का राजा तानाशाह हो जाए तो उस टाइम पे ताकत बढ़ानी चाहिए अपनी। तो अब राजा तानाशाह है तो गांव में जाकर अपनी फौज को बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ अपनी, और ताकत बढ़ेगी गांव से। इस तरह से ट्रेड डील हो रही है। ये गांव के सब सीधे वाले लोग हैं। यहाँ पे खल आएगी बाहर से, जिसको एनिमल फीड बोलते हैं। क्या बच जाएगा हमारा अनाज? यहाँ पे फलों के जूस आएंगे, हमारे फलों को बताएंगे जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं, ये जहरीले हैं। मतलब प्रचार बहुत भयंकर तरीके का होगा। टर्की एक देश है, उसमें आज पशुधन बिल्कुल खत्म हो गया। 25 साल पहले तक वहां पे पशु थे, खत्म हो गए। आज भी यही होगा, यहां पे भी यही होगा। तो अपना ध्यान रखो, संगठन को मजबूत करो, आंदोलनों की तैयारी करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी नहीं जाना कोई बाहर, ये 2:30 बजे तक खत्म होगा। बैठो, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बैठो भाई, बैठो।